6 अगस्त है और दिन शनिवार का है। बिहार की महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर कई राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचाई हुई है। वही हुआ जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं होना चाहिए। लोग जो भी कहे, लेकिन राजनीतिक सत्या के गलियारों में चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? रामचंद्र प्रसाद सिंह के लिए एक IAS अधिकारी रहते हुए पहले उनको प्रमोशन दिया, कई महत्वपूर्ण पद दिया, उसके बाद किस तरह अपनी पार्टी में बुलाकर मान सम्मान दिया। जब केंद्रीय मंत्री के बारे में चर्चाएं चल रही थी तो वार्तालाप करने के लिए बीजेपी से रामचंद्र सिंह पर विश्वास किया। काफ़ी करीबी मानते थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बड़े बड़े नेताओं की बात मान लीजिए, जो अभी जदयू में जिनकी 1 नंबर में अभी चलती है, उनकी बातों को भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं मानते थे। RCP सिंह ने जहां पर मोहर मार दिया, वही बात पर नीतीश कुमार ओके कह देते थे। लेकिन अब कैसा कि ये क्या हो गया है? RCP सिंह का बयान कि 7 जन्म में भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और कई तरह की बात जदयू पार्टी के बारे में कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कई ऐसी सनसनी बात बताता हूं जो IAS और IPS अधिकारियों में चर्चा में है। आप ही के शासन में, आप ही के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में RCP सिंह ने बहुत संपत्ति बनाई। यदि संपत्ति की जानकारी लेना है तो आप मालूम कीजिए कि बांका में कौन DM था, और उस DM के शासन में उस DM ने कितने पत्रकारों पर केस कराया। बड़े बड़े अखबार के समाचार पत्रकारों पर, कमजोर फैमिली साधारण रहने वाले पत्रकारों पर बेवजह FIR दर्ज कराया। कोर्ट में मामला चल रहा है, कई अधिकारी पर वारंट भी निकला है। कई पत्रकार मानसिक रूप में परेशान दिखे, लेकिन आपके सुशासन में ये सुनने वाला कोई नहीं था। वह DM RCP सिंह का क्या लगता है, हमारा चैनल इसका खुलासा नहीं करेगा। लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बाढ़ में SP थी लिपि सिंह और अनंत सिंह को क्या मामला में कहाँ हथियार बरामद हुआ, क्या हुआ, कोर्ट में आदेश भी आ गया, सजा भी हो गई। न्यायपालिका का निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वहाँ लगातार ASP लिपि सिंह पर सवाल उठे। होने के बाद भी आपने RCP सिंह पर इतनी मेहरबानी की कि उसकी पुत्री को तुरंत मुंगेर का SP बना दिया। मुंगेर और भागलपुर अति संवेदनशील जिला माना जाता है, और धार्मिक मामले को लेकर लगातार विवाद की स्थिति कोई न कोई छोटे मामले को लेकर होती रहती है। दुर्गा विसर्जन के दौरान इस 17 अगस्त को हाई कोर्ट की सुनवाई है। लिपि सिंह के बारे में लगातार अब वहाँ के विधायक भी और आम जनता भी, एक प्राइवेट आदमी कृष्ण कुमार की नाम की चर्चा लगातार होती गई, और दुर्गा विसर्जन के दौरान लिपि सिंह पर भी कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज हुआ और उस व्यक्ति पर भी केस दर्ज हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव आयोग ने काफी लेट से बवाल होने के बाद दुर्गा विसर्जन में अनुराग पोद्दार की गोली लगने से मौत होने के बाद, जिसका पिता अमरनाथ पोद्दार अपनी आंखों में आंसू लिए, उसकी बहन और एक माँ, लाचार माँ, न्याय की उम्मीद लगाए हुए लगातार आज इसी बार दुर्गा पूजा में 2 साल पूरे हो जाएंगे। आपसे न्याय की उम्मीद लगाते रहे, लेकिन CID के एक वरीय अधिकारी की भूमिका संदिग्ध देखी गई। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी वहां रहे DIG की रिपोर्ट को पढ़िए। उसके बाद ये जो SP का तबादला हुआ, मानव सिंह ढिल्लों को वहां का SP बनाया गया। मानव सिंह ढिल्लों ने एक जांच रिपोर्ट उस मामले में दी थी। उस समय के वर्तमान SP ढिल्लों साहब थे, जो पटना के अभी सीनियर SP हैं। उनकी जांच रिपोर्ट को आपको अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन बताया जाता है इस मामले पर आप विशेष ध्यान दीजिए। मैं फिर पप्पू देव का मामला बाद में बताऊंगा, लेकिन सरकारी महकमे में चर्चा है कि जब IAS और IPS अधिकारी का तबादला होता था तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी किसी की नहीं सुनते थे। जो रामचंद्र सिंह ने जिस पर मोहर मार दी, उस पर आप फाइनल कर देते थे।
वैसे अधिकारी को चिन्हित कीजिए और ये मालूम कीजिए कि गया में किसका होटल बन रहा है, वह कौन नेता है, क्या केंद्रीय पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह से कहीं से उनके ताल्लुकात हैं, किस एडीजी ने वहाँ के एसएसपी, वहाँ के आईजी और डीएम को जो है गलत तरीके से जमीन में कार्य होने का अनुमति प्रदान दी थी, वह कौन एडीजी है, क्या वह एडीजी आरसीपी सिंह के लिए काम कर रहा है। आपको ऐसे अधिकारी को चिन्हित करना पड़े, नहीं तो बड़ा नुकसान आपको राजनीतिक जीवन में हो सकता है। क्योंकि आरसीपी सिंह के बारे में बताया जाता है आईएएस और आईपीएस अधिकारी में उसकी गहरी पेट है और आज भी वैसे अधिकारी जिले में और पटना में बिहार के कई महत्वपूर्ण जिले में तैनात है एसएसपी और डीएम के और कमिश्नर के रूप में, जो अंदरूनी बातों की जानकारी आरसीपी सिंह या उनके समर्थक को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से या मैसेंजर कॉल के माध्यम से, फेसबुक कॉल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। ऐसे अधिकारी को आप माननीय मुख्यमंत्री जी चिन्हित नहीं कीजिएगा और नहीं हटाइएगा तो राजनीतिक जीवन में आपको बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये अधिकारियों में ये बात चर्चा में दिख रही है जब से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया है और एक बड़े चैनल पर काफी कुछ कह दिया है। तो एक रिटायर अधिकारी ने बताया कि जब बिहार के मुख्यमंत्री को आरसीपी सिंह पर कोई बड़ी कार्रवाई या बड़ा कोई आदेश करना था तो सबसे पहले उनके जो महत्वपूर्ण रिश्तेदार महत्वपूर्ण पोस्ट पर है, कई घोटाले में उनका नाम आया। जिस तरह पप्पू देव की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 महत्वपूर्ण जख्म देखे गए, उसके बाद भी वहां वर्तमान में लिपि सिंह एसपी बनी हुई है। और आप देख लीजिए आरसीपी बाबू कहते हैं कि ये डूबता हुआ जहाज है। नीतीश कुमार पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। वहां पर ग्रामीण एसपी हुआ करते थे पटना के संजय सिंह, जब बाढ़ में एसपी थी संजय सिंह की जांच रिपोर्ट को पढ़ा जाए। मुंगेर के मामले में, दुर्गा विसर्जन के मामले में मुख्यमंत्री जी पूर्व मगध के कमिश्नर की जांच रिपोर्ट को पढ़िए और उसके मुंगेर के मामले की जांच रिपोर्ट पढ़िए, वहाँ के पूर्व डीआईजी की जांच रिपोर्ट को पढ़िए, मानव सिंह ढिल्लों की जांच रिपोर्ट को पढ़िए, फिर पप्पू देव के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन कीजिए। आरसीपी सिंह ने जो बातें बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कही है वह बहुत ज्यादा गंभीर है। अरे नीतीश कुमार ने तो जो अपने पुत्र के लिए नहीं किया वह बिहार की राजनीतिक में कई बड़े नेताओं के लिए किया, लेकिन धोखा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। बीजेपी के साथ क्या आरसीपी सिंह मिल गए हैं? क्या पर्दे के पीछे बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दबाव में आरसीपी सिंह बयान दे रहे हैं? क्या बिहार में एक राजनीतिक साजिश चल रही है, सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, उसमें आरसीपी सिंह की क्या भूमिका है? अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना होगा कि आरसीपी सिंह ने जो बयान दिया है उसकी वो वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में जो बातें जो कहे, लेकिन सच्चाई पर विश्वास कीजिए। तो जो राजनीतिक जीवन में जो कार्य बिहार के लिए नीतीश कुमार ने विशेष परिस्थितियों में किया, चाहे बिहार में राजद के साथ समर्थन में हो, चाहे वर्तमान में बीजेपी के साथ समर्थन में हो, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी न किसी रूप में बिहार की जनता के लिए बेहतर करने का सोचा, लेकिन जिसको मदद किया वही शरबत में जहर मिलाने का काम करने लगा। आखिर आरसीपी सिंह का ये बयान पर्दे के पीछे किस तरह की राजनीति के बारे में संकेत कर रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारी को चिन्हित करना पड़ेगा जो आरसीपी सिंह के लॉबी के हैं और जिनकी पोस्टिंग महत्वपूर्ण पदों पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दिसंबर महीने का इंतजार मत कीजिए, ऐसे अधिकारी को चिन्हित कीजिए। बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आरसीपी सिंह के लिए आपने क्या किया और वह किस किस तरह का बयान दे रहे हैं, ये बात समझ से परे हो रही है। क्या बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का पर्दे के पीछे कहीं न कहीं
क्या हाथ है, ये देखना होगा बिहार के मुख्यमंत्री को। और कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, तब मालूम पड़ेगा बांका में कौन डीएम था, सहरसा में क्या हुआ, मुंगेर में क्या हुआ, क्या आनंद सिंह पर जो सजा हुई है, क्या इसके पीछे कोई पुलिस अधिकारी की साजिश थी। कई तरह की बातें जाननी होगी। जिस रामचंद्र प्रसाद सिंह को आपने शिखर पर पहुंचाया, वह आपके लिए क्या कर रहा है, किस तरह की साजिश रच रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। आईएएस आईपीएस अधिकारी में चर्चा है कि आरसीपी सिंह के लॉबी के अधिकारी महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं, वैसे अधिकारी पर ध्यान दीजिए। और जो ईमानदार पाकसाफ अधिकारी हैं, उनको पुलिस मुख्यालय में और आईएएस अधिकारी में उनको महत्वपूर्ण पोस्टिंग दीजिए, जो साफ छवि के अधिकारी हैं। और कौन कौन आरसीपी सिंह के लॉबी के अधिकारी हैं, आपसे अधिक ये बिहार में कोई नहीं जानता होगा। आपको मामले को गंभीरता से लेना होगा। ये महत्वपूर्ण राजनीतिक षड्यंत्र देखा जा रहा है और इसके पीछे और कई तरह की चालें हो सकती है। अब बिहार कुमार को कहीं न कहीं अहम फैसला आरसीपी सिंह के मामले में लेना पड़ेगा। जिस आरसीपी सिंह के लिए मुख्यमंत्री ने क्या नहीं किया, ये जग जाहिर है। लेकिन अब बिहार की राजनीतिक में आगे क्या होगा, ये तो कहना कठिन होगा। लेकिन आरसीपी सिंह का ये बयान पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और बता रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम किया है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया। अब मैं सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में अभी भेज दूँ। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए। और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूँगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूद संपत्ति, हमारा संपत्ति मैं बता ही दिया। हमारा संपत्ति तो हो, ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी हो गया 2019 में श्रीमान जी लोकसभा का चुनाव हुआ, 40 में एनडीए 39 जीता। हारे हम लोग कहाँ है? उसमें कौन था जी संगठन का प्रभारी? उसमें संगठन का प्रभारी कौन था? तो उसमें तो सब बढ़िया, और उसके बाद सब गड़बड़। आप जरा सोचिए, जो इलेक्शन हुआ है कोरोना के बाद ही चुनाव हुआ है, कोई तो टच में ही नहीं था कहीं। तो अरे हम तो देखिए, इन लोग के टाइम में बता दें, इन लोगों के टाइम में जिलाध्यक्ष नहीं बनता था, समझे ना? अब तो कम से कम जिलाध्यक्ष रहा, प्रखंड अध्यक्ष रहा, पंचायत अध्यक्ष रहा, बूथ अध्यक्ष। ये लोग कहता था कि 30% सही है, तो बूथ तक पहुंच तो गया था जी। संगठन से इन लोगों को मतलब है। इन लोगों का संगठन है पटना गणेश परिक्रमा। इनके यहाँ कार्तिकेय जी नहीं रहते, कार्तिकेय जी को टहलना पड़ता है बाहर। आखिर क्या हुआ रामचंद्र बाबू? ये सच में वाकई बहुत इमोशनल बात है कि नीतीश